हेलो दोस्तों, वेलकम टू एक समय ग्रंथ। आप देख रहे हैं समय ग्रंथ के आधार पर हमारे वीडियो। आज हम पृथ्वी हमारी पृथ्वी किस प्रकार कार्य करती है इसी को बताने हम जा रहे हैं। हमारी पृथ्वी कैसी दिखाई देती है और ये किस प्रकार घूमती है और ये इसका घूमने का आधार क्या है। तो चलिए हम बताते हैं कि हमारी पृथ्वी कैसे घूमती है। हेलो दोस्तों, ये हैं पृथ्वी की क्रियाएं जो एक त्रिभुज के आकार में दिखाई देती है। ये पृथ्वी है जो हम जमीन कहते हैं। दूसरी क्रिया है ये गोलाकार में दिखाने वाली, ये प्रकृति की घूमने वाली क्रिया है। और ये इसके ऊपर है, ये वायुमंडल की क्रिया है और ये सभी मानव नेत्र पर आधारित होकर कार्य करती हैं। जब ये क्रिया मानव नेत्र से प्रभावित होकर घूमती है, जो पृथ्वी की क्रिया, इसी के प्रभाव से इस वायुमंडल में ये क्रिया का इतना प्रभाव पड़ता है जिससे हवा, वर्षा आदि, सूरज की ऊर्जा इत्यादि का निर्माण होता है। जब पृथ्वी की क्रिया घूमती है तो ये इसको वायुमंडल की क्रिया को आकर्षित करती है। हमारा ये भाग मोटर, पृथ्वी की क्रिया हमारा भाग मोटर कहलाता है और ये वायुमंडल की क्रिया रोटर कहलाता है। जिस प्रकार हम किसी भी विद्युत को चलाने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, तो हमारी ऊर्जा मानव नेत्र द्वारा उत्पन्न होती है और उत्पन्न होकर पृथ्वी की क्रिया को वाइब्रेट करती है या करंट देती है। इस पृथ्वी की क्रिया के करंट से वायुमंडल की क्रिया घूमती है और घूमने से हमारी पृथ्वी में जो गैसें हैं तथा वो वायुमंडल में जाकर सूर्य को प्रकाशित, चंद्रमा सूरज को प्रकाशित करती है और इसी के वाइब्रेशन से हमारी पृथ्वी पर हवा, वर्षा आदि सभी चीज़ें सुचारू रूप से चलती रहती हैं। हमारी ये पहली है जो पृथ्वी आकार में गोल नहीं रहती है, इसकी क्रियाएं गोल रहती हैं। और जो हमारे वैज्ञानिक सामान्य रूप से गोल गोल घूमते देखते हैं, ये पृथ्वी के अंदर की क्रिया है जो एक मोटर का काम करती है। जबकि वायुमंडल की क्रिया तो उस पर ही आधारित है, जो कि मात्र जिस प्रकार हम किसी भी बिजली के पंखे को चलाने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, लेकिन ये जो पृथ्वी की क्रिया है ये एक
पंखे और मोटर का काम करती है, लेकिन इसमें पंखे नहीं होने के कारण ये जो वायुमंडल की क्रिया इसमें प्रभावित होती है, तो ये पंखों का काम करती है और ये हवा उत्पन्न करती है। इसी प्रकार सभी प्रकार की वायुमंडल में हवा, वर्षा, पानी आदि का निर्माण होता है। यही है पृथ्वी की क्रियाएं। इन क्रियाओं को हम सुचारू रूप से अलग अलग प्रकार के से करके बताएंगे कि वर्षा की क्रिया कैसी होती है, हवा की, सूर्य की आदि। तो आप देखते रहिए। हेलो दोस्तों, तो हमने बताया कि हमारी पृथ्वी किस प्रकार कार्य करती है। वास्तव में किसी पृथ्वी को घूमने के लिए एक विद्युत की आवश्यकता होती है और विद्युत या ऊर्जा की आवश्यकता होती है। चाहे वो ऊर्जा के लिए पृथ्वी हो या स्वयं मानव हो, लेकिन उसकी किसी भी प्रकार की क्रिया की स्वयं ऊर्जा नहीं होती। उसको ऊर्जा का बल प्रदान करने के लिए किसी मानव या किसी पृथ्वी जो जीवित अवस्था में पाई जाती है, उससे हम ऊर्जा प्रदान करके उसको गतिशील कर सकते हैं। इसी प्रकार हमारी पृथ्वी एक मानव की भांति धरती उत्पन्न हुई है ब्रह्मांड में से। इसलिए अब चाहे मानव कह लो या चाहे पृथ्वी कह लो, लेकिन स्वयं पृथ्वी ही हमारी इन क्रियाओं को घुमाने में मदद करती है और ये सुचारू रूप से ये क्रियाएं घूमकर हमारे हवा, वर्षा आदि का निर्माण करती हैं। तो इसी के साथ नमस्ते। आप देखते रहिए समय ग्रंथ के साथ में रहस्यमय वीडियो। नमस्ते, धन्यवाद।